यूज होगा किसका, तो इसका आपने एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करना सीख लिया है, राइट? यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वही मेथड यूज करेंगे। मेथड ऑफ इन्वर्जन पहले होता क्या है देखो, एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। सो कैसे करना है पूरा प्रोसेस पहले मैं समझा रहा हूँ। इफ वी हैव इक्वेशंस लाइक दिस, a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3. So we have suppose three equations like this, and the question will be to find the values of x, y, z. x, y, z की values find करो, यही हमसे पूछा गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म लाना बड़ा इजी है। फर्स्ट रो में अपना a1 b1 c1, सेकेंड रो इज a2 b2 c2 एंड थर्ड रो इज a3 b3 c3। जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z है वही मैंने लिया है। उसके साथ में एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा x y z, ऐसा इज इक्वल्स टू d1 d2 d3। हेलो, यस सर। यस सर। तो अगर इक्वेशन हमें ऐसा दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना, मतलब ऐसे ही करना। आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन ऐसा दिखना चाहिए, a1x plus b1y plus c1z equals to d1 टाइप से इक्वेशन होना चाहिए। देन आपका फर्स्ट मैट्रिक्स इज कोएफिशिएंट्स ऑफ xyz इनटू xyz। अगर आप लोग को मल्टीप्लिकेशन 11th वाला याद होगा तो ये मल्टीप्लाई करो तो आपको यही मिलेगा, देख लो। यस सर, वही मिल रहे हैं। हाँ, इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म जो है d1 d2 d3। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, so this is like matrix A. Let us say this is matrix A, first one. X, Y, Z है, it says it is suppose X, and D1, D2, D3 is let's say B. तो हमारा इक्वेशन ऐसा है, अभी मैट्रिक्स फॉर्म आने के बाद ये ऐसा है, A into X equals to B, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है, राइट? The question is to find the value of X. इसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे। एक्स वाई जेड चाहिए, मतलब इसका वैल्यू चाहिए। अभी ध्यान से प्लीज सुनो और समझो, देखते रहो। तो क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब एकदम क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक्स फाइंड करना है तो मुझे यहाँ से ए को रिमूव करना है, राइट? यस सर। अगर जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे, जनरल इक्वेशन होता कि 2x इक्वल्स टू 5, तो आप x क्या लिखते हैं, 5/2। 5/2। बरोबर। तो यहाँ पे sir. भी x इक्वल्स टू एक्चुअली b बाई a, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैट्रिक्स में डिवीजन तो है नहीं। यस। बराबर ना, मैट्रिक्स में डिवीजन तो है नहीं, यस तो b सर। बाई a नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्या करूं, a को कैसे भगाऊं? तो a को भगाने के लिए सिंपल सा सिस्टम है। अगर मुझे a को रिमूव करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। मैंने a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अगर a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो आप सबको ये आइडिया है, a इनवर्स इनटू a इज आइडेंटिटी। बराबर है? यस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स x। यस। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप फाइंड कर लोगे x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स जो भी आपको मिलेगा, पहले इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान दे रहे हो, ये मेरा a है ना, ये वाला a है, राइट? दिस इज a, x, b। तो मुझे सॉल्व करने पे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब x y z की वैल्यू चाहिए, तो ये आंसर मिलेगा a इनवर्स इनटू b से। तो a इनवर्स इनटू b से अगर मिलेगा, इसका मतलब मुझे पहले मैट्रिक्स a का इनवर्स फाइंड करना है। इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स पहले जैसे आप लोग फाइंड कर रहे थे अब तक, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने दो मेथड्स पढ़ा है। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर रो और कॉलम,
and second one is Adjoint adjoint. So I method. think adjoint is सबको अच्छा लगा रहेगा adjoint method. Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज हम लोग हमेशा कोई भी सम में इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मेथड से इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू डी, ये तो आपको दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी योर आंसर। ठीक, तो Yes, एक जनरल आइडिया दिया, मैं एक दो सम सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये आप लोग जेरोक्स करोगे, लिख लो, फिर मैं सम लूंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। सबका हो जाएगा तो बोलना। आज एक अच्छी चीज हो रही है, आज हमारे वो कमलेश सर हैं, उन्होंने क्या किया है मुझे ये नहीं पता, बट जो लोग भी अब लेट ज्वाइन कर रहे हो ये मुझे भी दिख रहा है। अभी किसने ज्वाइन किया पता है क्या, जो कभी लेट नहीं होती। हो गया सबका लिख के? Yes, sir. बोला सर रिपीट करो ना, मतलब अभी भी तेरी आवाज नहीं आ रही है, तुझे मेरी आवाज आई? शरण, हेलो सर नहीं, आवाज ही नहीं आ रही तो समझेगी कैसे? मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, सबको समझेगा, डोंट वरी। अगर आवाज आ रही है तो आवाज नहीं आ रही तब तो कुछ नहीं समझेगा। yes, sir. आज वैसे मौसम बहुत खराब है तो इसलिए कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स सब लोग ध्यान दे रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इज लेट्स से x, पहले वाला इजी वाला ले रहा हूँ, x plus 2y is we have -2 and x plus 2y is -2 है तो क्या है, +2 plus 3y is 3 plus 2 and 2x plus 3y is equals to 3। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, x plus 2y is equals to 2 and 2x plus 3y is equals to 3। ओके, तो here A will be, अगर मैट्रिक्स A बोलोगे तो मैट्रिक्स A क्या होगा, या मैं ऐसा करता हूँ, या ऐसा ना बोल के आप लोग को इस तरह से लेट A हो जाएगा 1 2 1 2 2 3 3। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरे को भी ये शराब खुद का उसका प्रॉब्लम हुआ तो मुझे भी शराब दे दी क्या? नहीं सर, मैंने ठीक हो गई। हाँ तो तूने कुछ तो चमत्कार के जादू मैजिक करके मुझे मेरे लिए छोड़ दी ना, इससे मुझे गड़बड़ हो रहा है, तेरा ठीक हो गया तो। ब्लैक मैजिक आती है तुझे? नहीं मेरे को नहीं है। कुछ कोई भरोसा नहीं, अब भी सबके सामने तो अब भी प्रूव हुआ। आ रहा है अभी सबको, दिख रहा है, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. एकदम clear. So A is 1 2 2 3, x is of course we have only two variables here x y, and second B is 2 3 ये है। से ब्रेक हो रहा है। मींस Voice जो break हो हमारा रहा है। क्वेश्चन कैसा ब्रेक होता है रे? यस सर, नाम वॉइस करो, ब्रेक। एक नेटवर्क इशू। हाँ कुछ लोग ने अभी किया, ब्लैक मैजिक किया मेरे। सर नहीं, मैंने कुछ
अब मैं तो किसी का नाम नहीं लिया, देख मैं किसी का नाम लिया, किसी है ना। सर इसके पहले लिया। हेलो, यस सर। हेलो। Yes, sir. यस सर। इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? यस यस सर। ओके, सो अगर ये ए है, ये x है, ये b है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या फॉर्म है? दैट मीन्स हमारा मैट्रिक्स जो है वो ऐसा है, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी है, राइट? यस Yes. ठीक है, तो अब हम लोग हमेशा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, सिंस आवर एम इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, फॉर दैट वी हैव टू रिमूव दिस a फ्रॉम LHS। a को रिमूव करना है, तो a को रिमूव करने का जो मैंने मेथड बताया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय ए Multiply by A inverse. A inverse. प्री मल्टीप्लाइंग बाय यस Yes. a inverse on both sides, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a inverse on both sides। प्री मल्टीप्लाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है मैट्रिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी दैट ab इक्वल्स टू ba। यस तो अगर a इनवर्स इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, x के साथ आ जाएगा वो, है ना? Yes. तो ये Yes, ऐसा sir. होगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इट मींस I इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। हर बार हर सम में आपको ऐसा ही लिखना है, कुछ नहीं अलग है। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, ये हमें मिल गया। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स इंटू b करना पड़ेगा। b आपके पास है, a आपके पास है, a इनवर्स नहीं है, तो पहले a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट? यस Yes sir. Now, for finding a inverse, first we will have to find a determinant of a. Yes. 1, 2, 2, 3. That will be 3 minus 4, Minus minus 1. Minus one. Minus 1. ठीक है, क्योंकि ये 2 by 2 का है, तो हम लोग और कभी भी ट्राई करना कि आप लोग जब इनवर्स फाइंड करने जाओगे, तो क्योंकि इजी पड़ता है, तो हम लोग एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे। सर रो ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ही पड़ता है। अगर सी तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तो तू कर, नो प्रॉब्लम। बट क्योंकि यहाँ पे कोई ये मेंशन नहीं किया है कोई भी मेथड, तो आप अपने मन से जो इजी लगता है वो यूज करो, ठीक? यस सर। नाउ Yes. यहाँ पे M11 क्या होगा? 3, 3 M12 2 2 2, M21 2 और M22 1 M22 नहीं दिख रहा, M22 is 1, ठीक? यस Yes. Yes. ओके रुको। So now इसके बेसिस पे अब ये तो हमारा माइनस हो गया। अभी कोफैक्टर A11 will be minus 1 raised to power 1 plus 1 3 into 3 is 3. A12 minus 2 Minus 2. minus 2. A21 Minus two. Minus two. Minus 2. minus 2 and A22 1 Plus one. प्रशत कबड्डी खेल रहे रे आज, कितनी बार बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है। A22 is 1, करेक्ट? तो यस तो अब A22 नहीं दिख रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में क्लियर दिख रहा है क्या? Yes sir. Yes. यस सर। ओके फिर ठीक, थोड़ा दूर से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आफ्टर दिस इट मींस हमें क्या मिला? हमें मिला कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या मिला? 3 minus 2 minus 2 1, करेक्ट है? यस सर। Yes. Yes. एडजॉइंट ऑफ ए 3 minus 2 minus 2 1, Minus वही 2, 1. मिलेगा, वही मिलेगा। यस ठीक?
तो अब A इनवर्स क्या मिला? Therefore A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint A. तो डिटरमिनेंट वैल्यू मिला था -1, तो -1 into -3 2 3 to 2 minus 1. that means -3 to 2 -1. This is our A inverse. Yes. Yes. अभी तक सम कंप्लीट नहीं हुआ है, याद करो हमारा Yes. सम इनवर्स फाइंड करना नहीं है, हमारा काम है X टू find फाइंड करने एक्स का। वाई वैल्यू। X. यस, तो अब इसको पहले जेरॉक्स कर लो इतना। सर x0 y1 आया, x0 y1। ओके पाड़ी साहब, वेरी गुड। सर 0 1 आया। तो नॉर्मली जो ऐसा मुझे दिख रहा है कि अब अपना ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में उड़ जाएगा। डन सर। हो गया सर। 0 1 सबका ये यहाँ तक तो लिख के हो गया ना, फिर मैं आगे कर रहा हूँ। सबका हो यस गया? सर। Yes, sir. ओ मैडम इज एंटरिंग इन लेक्चर। क्या बात है, ऐसा लगता है ना जैसे कि मुझे ऐसा होस्ट आज बना वेलकम करने के लिए बुलाया गया। वेलकम टू रिया पांडे। रिया मैडम बहुत जल्दी आ गए आज लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड बी। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स वाई। ए इनवर्स क्या आया, -3 2 2 -1 एंड बी इज 2 3। 2 3। 2 3. करेक्ट। यस। Yes. अब अगर मल्टीप्लाई करने आता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे बहुत लोग होंगे मैं जानता हूं जो लोग थोड़ा सा अभी टेंशन में आ जाएंगे, ये क्या चमत्कार कर रहा है, ये तो कभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो 11th में था। Yes. सो याद है सबको, दिस इनटू दिस। यस। -6 Into plus column. -6 plus 6 Plus 6. 4 -3 into 2 4 minus minus 6 2 plus into 3 6 6. and this Four. into this 4 minus 3 -3 minus 3 -3 0 Okay. 1 0 1. 0 1. Therefore, by equality of quality of matrices. by equality of matrix, x is equal to 0 and y equals to 1. 1. That's it. Now sum is finally over. Yes sir. तो एक्चुअल में अगर ऐसा सम दिया, मान लो ये तो 2/2 का लिया था मैंने, है ना। Yes. Yes. 2/2 तो थोड़ा इजी पड़ गया। ये 3/3 का अगर देगा ऐसा करने के लिए तो आपको फ्री में 4 मार्क्स देगा। Yes, sir. तो आई थिंक 3/3 4 मार्क्स तो इजी है भाई, कोई डिफिकल्टी थोड़ी है कि नहीं। Yes. 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 बट डू रिमेम्बर, ये मेथड हम कब यूज करेंगे, व्हेन द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यूज बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक। Yes. Yes. हाँ, मैं एक सम और करूंगा, देन ओ नो, फिर भी दिख रहा है आई थिंक, है ना। Yes, sir. Yes. थोड़ा गड़बड़ होगा लेकिन दिखना चाहिए। लाइट चली गई है। हम लोग ना गांव वाले लोग हैं रे, मतलब क्या है बोलने का। सबका लिख के हो जाएगा तो बोल देना बाबा। Yes, sir. हो गया सर। Done sir. सबका होना जरूरी है ना।
पहले का तो डेफिनेटली हो गया रहेगा ये सब। ओके एक सम ले रहा हूं मैं 3/3 का, करना तो कुछ नहीं है बट मैं ले रहा हूं 3/3 का, सेम वही चीजें हैं बट आप लोगों के लिए सॉल्व करना चाहिए ना। अरे 3/3 के लिए एग्जांपल मुझे अलग से लेना पड़ेगा। x + 3y + 3z = 12। ये ना लिख करके ओके सम दिख रहा है सबको? Yes. मैंने लिया है फर्स्ट इक्वेशन इज x - y + z = 4। सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y - 3z = 0 एंड थर्ड इज x + y + z = 2। ठीक। Yes. Yes. तो Yes. अगर मैं अजम्पशन करूंगा तो लेट ए मुझे मिलेगा 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1 x मिल जाएगा x y z एंड b मिल जाएगा 4 0 2। कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? Yes sir, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है थोड़ा। Yes. ओके तो ये हमारा ax b है। फिर कहानी सारी वैसे ही लिखना है। Here what we have a into x equals to b, Equals to b. pre-multiplying by a inverse on both sides. So a inverse into a is a inverse into x is a inverse into b. So ix is b a inverse into b. Sorry. So x is equals to finally a inverse into b. ठीक है। अब मुझे So डायरेक्ट x इक्वल टू इनवर्स भी नहीं लिख सकते। नहीं, पूरा कहानी सुनाओ उसको। बोर्ड है, बोर्ड में जैसा सुनाना है कहानी सुनाना पड़ेगा। ठीक। यस। Okay. So now a inverse. Now first of all determinant of a 1 - 1। कोई तो फाइंड करके मुझे डिटरमिनेंट बताना भाई। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, कोई तो बताओ सॉल्व करके 10. ना। 10. 10. ओके एंड क्योंकि अब इसका हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे तो कल लास्ट लेक्चर याद होगा आपको, अभी टाइम लगने वाला है ना। माइनर्स को फैक्टर्स, Minors cofactors. ये 10 आ गया। ओके अब देखते जाते हैं M11 हमें मिल जाएगा 4. 1 - 3 1 1. यहाँ देखते जाओ, यहाँ देखते जाओ। 1 - 3 1 1 1 1. 4. तो 1 + 3 4। M12 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 - 3 5. 1 1 5 2 + 3 5। M13 1 1. 1. अरे नालायक हो तुम लोग। 2 1 1 1 1 then M
2 1. -2. minus Second row, first Minus 2. column. So -1 1 1 1 है ना? yes, Yes. -2. बहुत mistake हो रहा है. M22 0, 0. M23 2. 2. है 2 2, 3 आ गया. Then M31 2. 3 1 -1 1 1 1 ऐसा आएगा ना? Yes. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 -3 आएगा ना? 1 -3 आएगा. -3 है yes, -3 -1 is 2. M32 -5. थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो minus सेकंड कॉलम 1 1 2 1 1 -3. 2 -3, 3. 3. -3 -2 ठीक है ना? yes, Yes. फाइनली M33 1 3. -1 2 2 minus 1 1 minus 1 -1 2 1 2 1, 1 + 2 3 थोड़े इतना सब लिख लो. अभी अभी हमें सिर्फ माइनस मिला है, आपको फैक्टर्स करना है. हो गया. yes sir, No, sir. Done, sir. Yes. सबका हो गया क्या? Yes. yes, Okay, then. Yes, sir. Factors. So A11 is 4. A12 -5. -5. is -5. A13 1. 1. A21 -2. minus 2 2. 2, 2. 2 is 2. A22 0 0.
8 2 3 Five. Minus 2. minus two, minus 2, is -2. 8 3 1 two, 2. is 2. 8 3 2 5. 5. 5, 5, and finally 8 3 3 3. 3, 3, into 3 is 3. तो फैक्टर्स मिल गए. सर हाँ, डिनोशन को C11 जैसे लिखा तो चलते हैं, A11 को क्या A11 को C11 लिखा तो चलेगा क्यों? कोफैक्टर लेकिन इसका भी नाम तुझे क्यों चेंज करना है? रीजन? तो 11th में C1. C11 भी था ना इसमें। हाँ, जैसा तुझे जमता लिख सकता है, बट नाम ऐसा जो मोस्टली देख, मैं ये बोर्ड के वाइज जब भी बात करेगा तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बोर्ड के टीचर्स वो चीजें फॉलो करते हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में है मोस्टली. एंट्रेंस वाइज आप जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर चाहिए. बोर्ड वाइज ऐसा नहीं होता. ठीक. हाँ यस सर, अब मुझे क्या लिखना था? अब यहाँ पे नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स A is actually हमें मिला 4 - 5 1 2 0 - 2 2 0 minus 2 0 minus 2. 2 5 3, 2 5 5 5 3. 3, therefore adjoint अब क्या मिलेगा? adjoint of A 4 2 2. 4 2. 4 2 2. है. 4 2 2. adjoint फाइंड करना है. कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसा 4 2. सर कॉलम पे रो वाइज Row wise, sir. हाँ, Two कुछ भी five- बोल 2 5 तुम लोग ना 2 डरा 5 देते. 3. 2 ठीक 0 है. minus 2, हाँ, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइनली हमें A इनवर्स मिल रहा है, राइट? Yes, sir. minus 2 आएगा. -2 -2 आएगा, है. -2, 2 2 0 0 minus minus 2 है. 2, 2 0 - 2. Okay. Now A inverse 1/10 into adjoint of A, 1/10 into 4 2 2 -505 and 1 - 2 3. ठीक है. yes, yes, A इनवर्स मिल गया. अब हमें जाना है नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A x and B. A इनवर्स x and B. तो हमें क्या मिलेगा? x की जगह पे क्या होता है? x होता है हमारा x y z. x y z, 1/10 into 402. 402. बराबर ना? Yes, sir. Yes. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है सिंपल वे में. 32 0. तो हमें मिलेगा 1/10. तो ऐसे रख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. Okay. So this multiply by this. 4 4 the 16 plus 0 plus 4. This multiply by this. -5 4 the -20 plus 0 plus 10. Plus 10. Then this multiply by this. 4 4 0. 0 6. हमें मिल रहा है 20 -10 10. बराबर ना? 2 - 1 1 मिलेगा. हाँ, so finally 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 - 1 2 1 minus 1 1, 2 - equals to x y z. by equality of matrix. So that means by equality of matrix, x is 2, y is -1, z is 1. 1. आई होप सबको समझा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. फिर भी कहीं किसी को कोई डाउट है तो Yes, please sir. पूछिए.
हेलो, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग नालायक को मेरे साथ में लिख, जो बच्चे आराम से लिखते हैं उनको पूछ रहा हूँ। हो गया sir. So this is method of inversion, which is again easy, right? Yes. Yes, sir. And next, Yes, sir. last part is method of reduction. उसकी शुरुआत आज एक सम में कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो सम लेंगे और उसके बेसिस पे जो वर्ड प्रॉब्लम थे कुछ वो सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक? तो वर्ड प्रॉब्लम्स लेके फिर टॉपिक ओवर हो जाएगा। एक और बात, कल के लेक्चर में, कल शाम को फिजिक्स का लेक्चर रहेगा, सुवर्ण सर का सैटरडे इवनिंग है, राइट? यस तो सर। कल के Yes, लेक्चर sir. में Yes, सर sir, yes. आपको ये पढ़ाएंगे। कल के लेक्चर में वो पढ़ाएंगे जो आपने लॉग टेबल में सबके पास, लेकिन वो होना चाहिए, नहीं रहेगा तो सर पढ़ाएंगे बट समझेगा नहीं। आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, और जो भी उसमें से सीखना है वो कल आप लोग कर लोगे। उसके बाद सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, वो टेबल सब कैसे यूज करना है वो पहले सिखाएंगे, वो हो जाने के बाद टॉपिक में जाएंगे। तो सबके Yes. पास वो बुक रहेगा तो यूज होगा, नहीं तो सर अपने मन से बोलेंगे, आप लोग मतलब कैसे देखते रहोगे, कुछ तो हो रहा है। यस सर। Okay, sir. हो गया है ना सबका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। Okay, now we'll solve one sum by method of reduction. तो अगर मेथड ऑफ रिडक्शन की हम लोग बात करेंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं। पढ़ी से आपको ये अच्छा लगेगा। If suppose we have question like 2x plus y equals to 5 and 3x plus 5y is minus 3, 3x plus 5y is minus 3. So let A 2 1 3 5 x xy b 5 minus 3. Okay, यस। Yes. Yes, Yes. sir. तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज हमारा क्वेश्चन हो जाएगा a into x equals to b टाइप, म्हणजे 2 1 3 5 into x y equals to 5 minus 3, बरोबर? Yes. Yes, Yes, sir. जनरल Yes, sir. जनरल रूल बोलता है कि अगर इस मेथड से आपको मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करना है तो आप क्या करोगे पता है? ये जो a है ना, a, यस। उसको Yes. उसको आइदर Identity. आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, काम खत्म, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर, समझा। अपर ट्रायंगुलर बनाओ या लोअर ट्रायंगुलर बनाओ बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं सपोज इसको अपर ट्रायंगुलर बनाऊंगा, इसको मुझे 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से 3 को 0 बनाना है, कैसे बना सकते हैं बोलो? 2r1 minus 3r. 2r1 minus 3r2. Yes, R2 changes to R2 changes to 3r1 minus. 2R2 minus 2r2 minus 3R1, 3r1. Yes. Yes. करेक्ट? Yes. अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, आप लोग बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ ना, वो भी आप सही से शायद कॉपी नहीं करते हो। ये मैंने ऑब्जर्व किया, जब आप लोगों से किसी के होमवर्क मैंने देखा ना, अजीब लगता है, देख के भी सही से नहीं लिखते हो ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। मतलब
सम करना ना करना अलग बात है, जब आप अच्छे से लिख नहीं पाते हो तो सम सॉल्व करने के लिए दूर की बात है, फिर तो आपका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो अब जैसे ही R2 चेंजेस टू 2R2 - 3R1 किया तो R1 को कुछ नहीं होगा। 2 into R2, 2 3 the 6 minus 3 into R1, 3 to the 6, ये हो गया 0। 0. 5 to the 10 7 minus 3, 7 10 minus 3, 7. 7। 7 X Y को कुछ नहीं होगा, इसको कुछ मत करना, इसको होगा। 2R2 म्हणजे -6 -11 -6 -15 -15 yes -6 -15 मतलब -21। -21 -21 ठीक, yes yes अब sir देखो Yes. सर उस पे ले लगेगा एक्स वाई में। नहीं, एक्स वाई में कुछ मत करना। अब देखो, अब सिंपल वापस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 into x 2x, 2x plus फिर y मैट्रिक्स 1 into y y y plus y equals to 5, 0 into x 0, 0 0 7 into y 7y equals to 7y into -21. Now since 7y is -21, so y y equals equal to to -3 -3. -3 y मिल गया, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, Yes. 2x plus y की जगह पे -3 4 मिलेगा। equals to 5, x is equal to 4. 2x is 8, x is 4। तो हमारा आंसर आ चुका है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू, -3. तो ये भी इजी है, समझा कि नहीं? yes sir Yes. yes sir समझा करो, कॉपी करो। हो गया सर, लिख। Yes. अगर कर लोगे तो एक सम में, और अगर 3/3 का ले लूंगा तो नेक्स्ट टाइम फिर वर्ड प्रॉब्लम करूंगा, अच्छा रहेगा, जल्दी कर लो ये चीज। हो गया done सर। sir एक सम ले रहा हूं मैं 3/3 का। सो लेट्स से वी हैव दिस इज द सम। ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए विल बी 1 3 3 1 4 4 4. 1 3 3, 4 4. x y z, एंड बी हो गया हमारा 12 15 13। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। अब इसमें मेरा क्या सजेशन रहेगा पता है, जब आपका क्वेश्चन सपोज 3/3 है, ठीक है, क्योंकि 3/3 है तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने बोला जो भी मैट्रिक्स ए है उसको आइदर अपर ट्रायंगुलर बनाओ या lower triangle Lower triangle. अपर ट्रायंगुलर, अपर या लोअर बना दो। लेकिन Yes. 3/3 में मेरा सजेशन रहेगा, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो अपर बनाओ, या तो लोअर बनाओ, या थर्ड ऑप्शन अपने पास 3 रोज हैं, करेक्ट,
यस किसी भी Yes. एक रो में एक 0 बनाओ और किसी बाकी 2 रो में से किसी भी एक रो में 2 0 बनाओ, मतलब 3 रो है, 3 रो में से एक रो में एक 0 बनाओ और किसी भी एक रो में 2 0 बनाओ। सर नहीं समझा सर। अभी नहीं नालायक, समझा। 3 रो है, 3 रो Yes. है तेरे पास। Yes. यस ये कोई भी एक Yes. तीनों में से कोई भी एक रो में एक 0 लेके आ जा। तो किधर भी आएगा ना? इधर भी ला। हाँ Yes और सर समझा। जिस रो Yes, में sir. एक 0 ला दिया, अब बाकी के जो 2 रो बचेंगे उनमें से भी किसी एक रो में 2 0 लेके आ। Yes सर समझा सर। यस अगर सर नहीं समझा तो Yes, कोई sir. सुन, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, सिंपल याद रखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो याद रख सकता है। यस सर ठीक, Yes, sir. अच्छा चलो, सर अब मैं सबसे पहले इसको 0 बनाना चाहूंगा। एक सेकंड, अपर ट्रायंगुलर, अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर सपोज बनाना है तो ये देख लो, ये तीनों को 0 करना है, राइट। Yes सर। Yes. पहले इसको 0 बनाता हूँ, ये R2 में है, R2 चेंजेस टू R2 R2 माइनस minus R3 R3 भी कर सकते हो, R1 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस तो 1 3 3 as it is, 1 minus 1 0, 4 minus 3 1, 4 minus 3 1, 1 3 1 3 4 4, XYZ as it is, इसको कुछ नहीं होगा। इस तरफ 12, 15 minus 12 is 3, 13, ये 0 हो गया। अब मैं यस इसको 0 बनाने जा रहा हूँ, इसको R3 minus R3 R1 minus R1. R3 3 changes to minus R3 R1. minus R1। अब जैसे ही R3 changes to R3 minus R1 करूंगा, देखो 1 3, ये सम थोड़ा इजी लग रहा है मुझे अभी। दोनों 0 हो जाएगा। 1 minus 1 0, 3 minus 3 0, 0. 4 minus 3 1, XYZ equals to 12 3, 13 minus 12 1। 1 तो अपना देखो ये अपर ट्रायंगुलर बन चुका है, Yes, sir. Yes. अपना Yes, काम हो sir. गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन वापस इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, x plus 3y plus 3z, x plus 3y plus 3z equals to 12, इक्वेशन नंबर 1। फिर यस इसका जब X मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो y plus z Yes. equal to equals to 3 3, और यहाँ Yes. करोगे equal to तो 1 Z equal to Equal to 1. z equals Equal to 1. सर 3 to 1 मिला। X Y Z 3 to 1। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया Freeze screen। बराबर ना। यस सर हेलो, अब yz मिल गया, पुटिंग इन 1 फ्रॉम 1, x equal to 3 x plus 3 into 2 plus 3 into 1 equals to 12, x plus 6 plus 3 equals to 12, x equals to 12 minus 9, x is 3। 3 yes मेरा आंसर मिल चुका है, x is 3, y is 2, z is 1। That's it। Yes, sir. कर लो। आई थिंक सब कुछ समझा इसमें भी, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो, ये सब इजी सम है, इसमें गड़बड़ करोगे तो बड़ा मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। डन सर हो गया। गुड, कर लो। यस सर Sir, is there a doubt? बोला, Sir, उसमें जो होमवर्क दिया था आपने को, उसमें क्या हो गया? उसमें 9th सम का मैच नहीं हुआ। तूने दोनों मेथड से करके देखा? हाँ, दोनों में अलग अलग। 9th बोले तो क्या है? 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 0। एक काम कर प्लीज, तुझे कौन से मेथड से चेक करना है उसको? सर मेरे को एडजॉइंट मेथड से अलग आया और वो जो कॉलम मेथड से अलग। तो एक काम कर, दोनों जो तूने सॉल्व किए ना उसका फोटो मुझे भेज दे, जो सॉल्व की है दोनों भेज दे, यस ठीक है? सर एक मैट्रिक्स क्या रहेगा, फिर उसका a raised to 6 फाइंड आउट करना है तो कैसे? वो भी एंट्रेंस वाइज होगा पाड़ी साहब। सर बोर्ड में एग्जाम में आया था। बोर्ड एग्जाम में यस, मार्च 15 को आया था।
क्या बात कर रहा है, बोर्ड एग्जाम ऐसा सब कहाँ दिख गया भाई, टेक्स्ट बुक में कहीं कुछ नहीं है तो भेज दे भेज दे भेज दे, तुझे दिखा है तो भेज दे। यस सर। सर उसको उतने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, उसके लिए जनरल एक फॉर्मूला रहता है। सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा था। एक एक तेरा एक क्वेश्चन बाकी है राइट? हाँ, यस सर। एक तुम लोग को याद है हम लोगों ने 11th में एक सम सॉल्व किया था बाय यूजिंग बायनोमियल क्या मेथड ऑफ इंडक्शन, अगर याद होगा, a raised to n Yes. equals to cos n theta sin n theta, याद है किसी को? नहीं याद है तो अलग बात है, ये आपके 11th मैट्रिक्स में था, मेथड ऑफ इंडक्शन से हमने यस सर, prove किया मिसलेनियस में था। था, मिसलेनियस में था। हाँ मिसलेनियस में था राइट, यस वहां से वो चीज यूज हो सकता है। ये हो गया सबका? यस सर। यस यस सर। यस सर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा जिसमें आपको इन्वर्जन भी यूज करने हैं, और अलग से कुछ क्वेश्चन इन्वर्जन से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ रिडक्शन से सॉल्व करने के लिए। ये करके रखोगे देन आपका नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगा, टॉपिक होगा। ठीक, यस सर सर ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय। कमलेश सर आप हो लेक्चर में कि नहीं? सर। हाँ बोलो। सर लास्ट टाइम आपने वो टेस्ट के मार्क्स के बारे में याद दिलाने को बोला था। हाँ हाँ, उस पे बच्चा काम चल रहा है, उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, सिस्टम का है, बट काम चल रहा है, मैं उसको भूला नहीं हूँ। ठीक है, थैंक्स अगेन याद दिलाने के लिए, बट उस पे अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन सिस्टम का कुछ बड़ा गड़बड़ है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने मैसेज सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ किया है, जब तक आप जो मैसेज रजिस्टर करोगे उसके बाद ही आप सेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो जिसके वजह से हम लोग को उसमें अपडेट करने में गड़बड़ी हो रही है, बट उस पर काम चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा आपको मैसेज आने लगेगा, बट जल्दी ही होगा। यस सर। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, सर संडे को टेस्ट है ना, संडे को। टेस्ट तो रहेगा ना, लाइक टाइम टेबल दिया तो टेस्ट तो रहेगा ना, उसमें भी बार बार क्या पूछना? सर पेपर पेपर मतलब आज पेपर देना सॉल्व करने। सॉलिड स्टेट का पेपर मिला है। आज का पेपर वो अलग था, वो अपना एज एन असाइनमेंट मैंने भेजा था। यस सर, समझा। यस सर। Yes, सर sir. संडे को पेपर नहीं रहेगा, डरो मत। सर हाँ log ऑफ 8 इंटू 10⁻² रहेगा, अंदर रहेगा सब, और एक दूसरा है log ऑफ 8 बाहर 10⁻² है, दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, एक ऐसा रहेगा। सर मतलब हाँ दोनों ब्रैकेट में, वो पूरा एक ब्रैकेट में। यस सर, 2 रे। हाँ ऐसा, और दूसरे में log 8 इंटू 10⁻², 10⁻² ब्रैकेट के बाहर है। हाँ दोनों अलग अलग है क्या? ये ऐसा है। हाँ हाँ तो ऑफ कोर्स इसमें इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया log 0.08 प्लस 1/100 log 1/100। हाँ हाँ वैसा हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा कि जो भी log 8 की वैल्यू है इंटू 10⁻²। Yes. यस यस सर, इसको सॉल्व समझा। करने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा ना, अगर सॉल्व करोगे वैसा तो। हाँ यस सर, सर ऐसे भी कर सकते 0.08। हाँ और डायरेक्टली चेंज कर दे, वो ज्यादा इजी पड़ता है। यस सर, समझा सर। और वो बार में आंसर आ रहा था ना, वो नेगेटिव में, वो आंसर में अगर स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट रहेगा, अगर डबल डिजिट आता रहता तो डबल डिजिट को भी बार लगता ना पूरे। नहीं समझा, कोई एग्जांपल बोल। सर मतलब माइनस करके एक आंसर आता था, फॉर एग्जांपल बार 1.1018 ऐसा, और अगर दूसरे में ऐसा पॉइंट के पहले 2 नंबर आ रहा है और वो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो पूरे मतलब 2 नंबर को बार लगेगा तो ना? मैं तेरी बात नहीं समझ रहा हूँ, या तो मुझे लिख के तू भेज,
हाँ सर बेस्ट है। ठीक है, या तो फिर सुवर्ण सर को कल पूछ ले जब वो पढ़ाने देंगे। दोनों ऑप्शन है, या मुझे ही भेज दे, कोई इशू नहीं है। सर मतलब ऐसे हो सकता है कि 64 बार 0.08 ऐसा? हो सकता है, डिपेंड वैल्यू क्या दिया उसके बेसिस पे क्यों नहीं हो सकता। यस सर। हाँ, जो वैल्यू दिया उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ना। सर मतलब वो आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो पूरे पॉइंट के पहले जो नंबर रहेगा वो सबको बार लग जाएगा ना? नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं तेरी बात नहीं समझ रहा हूँ, तू क्या बोलना चाह रहा है। वो एक एग्जांपल मुझे सेंड कर, उसके बाद बोल। हाँ सर सेंड करता हूँ। ठीक, यस सर। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।